सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे। 12 वर्षों बाद वापस एक विशेष योग बनने वाला है। गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम स्थान पर आने वाले हैं, अर्थात सातवां गुरु अब आने वाला है और इसका क्या प्रभाव धनु राशि पर पड़ेगा, इस विषय को आज जानेंगे। तो गुरु अब वृषभ राशि को छोड़ देगा और मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा और यह स्थिति इसी वर्ष 2025 में 5 महीनों के लिए विशेष बन रही है। उसके बाद वाली स्थिति अलग वीडियो से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यह नोट करें कि गुरु का गोचर मिथुन राशि में 14 मई 2025 को रात्रि 10:37 पर होने वाला है और यह स्थिति 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, रात्रि 7:50 तक। तो 5 महीने का ये समय जो है कैसा रहेगा, क्योंकि यह योग वापस 12 साल बाद बन रहा है। पहले यह योग 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014 तक बना था, उस समय था ऐसा योग, और वापस यह स्थिति 2025 में बन रही है। 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेगा। इस समय में थोड़ा सा प्रभाव हल्का जरूर पड़ता है, लेकिन जो मैं फल बताऊंगा वैसे ही फल धनु राशि वालों को इस समय में मिलेंगे। अब ये सारी स्थितियां कैसे देखी जाती है? यदि आपकी धनु राशि है तो आपको यह देखना है, सबसे पहले चंद्र कुंडली खोलें या कुंडली भी खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी धनु राशि होगी। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है और गोचर की यह स्थिति चंद्र कुंडली से देखी जाती है। चंद्र कुंडली खोलेंगे तो वहाँ पर गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, मिथुन राशि पर। गुरु चौथे भाव और लग्न अर्थात चंद्र कुंडली के पहले भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा। पहले और चौथे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में गुरु आने वाला है। और एक बात और है कि जैसे ही गुरु सप्तम भाव में आएगा, अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से धनु राशि का स्वामी भी गुरु ही है और धनु राशि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि, और नवम दृष्टि चंद्र कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो 3 दृष्टियां और गुरु का सप्तम भाव में बैठना ओवरऑल कैसा फल रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। शनि की ढैया के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, कब से कब तक चलेगी उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि धनु राशि पर अब शनि की ढैया भी लगने वाली है इसी मार्च में। ढैया तो मार्च के महीने में ही लगने वाली है। तो ये वीडियो मैं मार्च में बना रहा हूँ, 27 मार्च 2025 को, और 2 दिन बाद 29 मार्च को शनि की ढैया लगने वाली। लेकिन गुरु भी आपकी राशि से सप्तम हो जाएगा मई के महीने में। तो शास्त्रों में इस गुरु को शुभ गुरु कहा है। बृहस्पति ऐसी स्थिति में आ जाए तो यह स्थिति शुभ होती है। 7वां गुरु शुभ फल देने वाला होता है अधिकतर मामलों में। सबसे पहली स्थिति क्या है? शिक्षा के लिए अच्छा है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या किसी भी उम्र के हैं आप, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा। और शिक्षा में कोई बाधा भी आ रही है तो अब दूर होगी। मान लीजिए बच्चा है जिसकी धनु राशि है और कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है किसी न किसी कारण से, तो अब वह समस्या बाधा दूर होने वाली है। बुद्धिमता से अब काम करेंगे, बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे, तो अब गुरु जो है बुद्धिमता से अब आप काम करेंगे और अच्छा लाभ भी अर्जित करेंगे। जो शिक्षा विभाग में हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है, और शिक्षा विभाग से संबंधित काम करने वाले लोग हैं उनको भी अब लाभ यहाँ पर दिख रहा है, उनको लाभ मिलेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं या काम करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। जो कर रहे हैं उनको विशेष लाभ इस समय में मिलने वाला है। विशेषकर एक बात और नोट करिए, जो कानून के क्षेत्र में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो सलाहकार हैं, आगे बात करेंगे इसी विषय पर, तो उनको भी लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी धनु राशि है तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अच्छे कार्यों में रुचि अब रहेगी, तो अब जो भी काम करेंगे अच्छे काम करेंगे और रुचि भी
जो ढंग का काम होगा उसी काम को करने की रुचि रहेगी। और सबसे बड़ी बात, विवाह में भी रुचि, रुझान, शादी का रुझान, शादी करने की इच्छा जागृत होगी। तो माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो संतान की धनु राशि है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। धनु राशि वालों के लिए विवाह में शुभ योग अब बन रहा है। गुरु जैसे ही आपकी चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेगा, देखिए जिनकी धनु लग्न की कुंडली है उनके लिए भी गुरु के फल ऐसे ही होंगे, इस बात को भी नोट कर लीजिए। सप्तम में गुरु का गोचर होगा तो वैवाहिक मामलों में यहाँ लाभ देने वाला है। तो विवाह होने का योग भी बनता है इस पीरियड में। सगाई रिश्ता पक्का होना और शादी होने तक की स्थितियां भी बन जाती है। वैसे तो चतुर्मास भी रहेगा इस समय में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून के बाद से ही स्थितियां थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन मई के महीने में आप चाहें तो अगर तुरंत अभी से ही कोई रिश्ता, मान लीजिए ऐसी स्थिति भी बनेगी कि धनु राशि है किसी की, अभी ही रिश्ता पक्का हो गया है और मई में शादी भी हो जाएगी, तो ऐसी स्थितियां भी हम देख रहे हैं। तो विवाह के योग, और विवाह में ऐसा गुरु शुभ रहता है, सप्तम गुरु को शुभ गुरु माना है। ऐसी स्थिति में जब भी सप्तम गुरु हो तो ऐसे समय में विवाह के मुहूर्त निकलवाना, विवाह करना भी शुभ रहता है। सातवें गुरु को अच्छा माना है। और विशेषकर जो लड़कियां हैं जिनकी धनु राशि है उनके लिए तो गुरु विशेष शुभ होता ही है, सातवां गुरु, क्योंकि जब भी मुहूर्त देखते हैं तो लड़की का गुरु देखते हैं। लड़की का गुरु यदि सातवां है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, उस समय विवाह करना श्रेष्ठ रहता है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। जिस किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र तो मैंने कहा ही है, उसके अलावा और किसी क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मान सम्मान की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरों को भी अच्छी सलाह अब आप देंगे, और जो सलाहकार हैं उनके लिए तो अच्छा समय है ही। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अब लाभ वाली स्थिति है, चाहें तो समझौता करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं या कोर्ट कचहरी में लाभ वाली स्थिति रहेगी। आर्थिक प्रगति के अवसर बनेंगे। आर्थिक अर्थात अर्थ लाभ से जुड़ी, आमदनी से जुड़ी, अर्थ से जुड़ी समस्याएं दूर होने वाली है। नौकरी में भी लाभ के योग हैं और व्यापार में भी लाभ के योग इस गुरु से बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, शनि का ढैया भी लगेगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिए क्योंकि शनि के भी फल मिलेंगे। देखिए, केवल एक ग्रह से हम कोई बात तय नहीं कर सकते, गारंटेड यह नहीं कह सकते कि इस ग्रह की वजह से ये समस्या आएगी या ये लाभ पक्का इस ग्रह की वजह से होगा, क्योंकि उसमें अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, पूरी कुंडली को भी देखना पड़ेगा और गोचर की सारी स्थितियां देखनी होती है। लेकिन गुरु जो है वह तो लाभ अवश्य देगा। इस पीरियड में ये जो समय है इसमें लाभ अवश्य मिलेगा। और भाई बहनों से भी व्यवहार ठीक रहेगा। संपत्ति का कोई विवाद है तो आप निपटा सकते हैं, या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी बंटवारा करना है तो इस समय में करते हैं, तब भी लाभ वाली स्थिति रहती है। वाहन खरीदने का योग भी इस समय में बनेगा। मकान बनाने का योग भी यहाँ दिख रहा है, और भूमि खरीदने का योग, संपत्ति खरीदने का योग भी इस समय में, संपत्ति प्राप्त होने का योग भी बनता है। पिताजी से संपत्ति प्राप्त, वसीयत मिलना, इस प्रकार के योग भी बनते दिख रहे हैं। और भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई व्यक्ति काम करता है उनको भी लाभ मिलता है। विशेषकर जो प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं उनको भी इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। जैसे भूमि बेचना, मकान बनाकर बेचना, जिनकी धनु राशि है उनको भी इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। कोई भी समस्या है तो आप समझौते से उसको निपटा सकते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर कोई समस्या है तो इस समय में आप समझौता करके उस काम को, उस समस्या को निपटा सकते हैं इस समय में। और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जो आप इच्छा करते हैं, जो वस्तु आपको चाहिए, वह वस्तु इस समय में आपको मिलने वाली है, क्योंकि गुरु सप्तम स्थान पर आएगा आपकी राशि पर। इसकी पूर्ण दृष्टि है धनु राशि पर। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, सातवीं दृष्टि। ऐसी स्थिति में धार्मिक शास्त्रों में भी रुचि, धर्म में रुचि, धार्मिक यात्राओं में रुचि, तो इस प्रकार की रुचि भी अवश्य बनेगी। जो कवि हैं, कविता लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, लेखन का काम है, या शिक्षा के क्षेत्र तो मैं बता ही चुका हूँ, जो वकील हैं, सलाहकार हैं, सलाह देने का काम है,
चाहे किसी भी क्षेत्र में सलाह देते हैं आप और उस सलाह को मानकर अगला व्यक्ति काम करता है, तो ऐसे काम करने वालों के लिए भी यह गुरु काफ़ी अच्छा रहता है। छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बनेंगे और इन यात्राओं में आपको लाभ की स्थिति भी बनती है, लाभ भी यहाँ पर जरूर बनता है। तो कुल मिलाकर आमदनी जो है उसके क्षेत्र में आप विशेष प्रयास करेंगे, आमदनी में सफलता, आमदनी के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। और शरीर में अगर कोई रोग है, समस्या पहले से ही चल रही है, इस समय में ध्यान देंगे तो ये 5 महीने जो हैं इनमें आपको शरीर में भी राहत मिलेगी। शरीर में भी अगर कोई रोग है, कष्ट है, तो वह दूर अब होगा। और जिम्मेदारी की भावना भी रहेगी। जो भी काम करेंगे बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव भी रहेगा, तो ये भी अच्छी स्थिति है। और दौड़ भाग भी करेंगे तब भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। दौड़ भाग मान लीजिए करेंगे या मार्केटिंग का काम करते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा रहती है, तब भी लाभ वाली स्थिति यहाँ पर अवश्य। कुल मिलाकर इनकम में तेजी रहेगी। अब आप कितनी मेहनत करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपकी इनकम जो है उसमें तेजी, इनकम बढ़ने के योग दिख रहे हैं। वैवाहिक कोई समस्या चल रही, धनु राशि है, पत्नी से कोई समस्या है या पति से कोई समस्या है, मान लीजिए कोई महिला है तो पति से समस्या है, पुरुष है कोई धनु राशि के, पत्नी से समस्या है, तो उसका समाधान भी इस समय में आप कर सकते हैं। चाहे कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, चाहे घर में अगर कोई क्लेश चल रहा है, तो आप समाधान करके घर में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति है। और नए नए काम करने में, नया व्यापार करने में भी अब आपका रुझान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये गुरु जो आएगा गोचर में मई में, जो तारीख मैंने बताई उस तारीख से लेकर जहाँ तक रहेगा, इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। जो स्थितियाँ, जो लाभ वाली स्थितियाँ आपके सामने मैंने रखी है। अब उपाय क्या करें? तो भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप केवल मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का मंदिर हो वहाँ दर्शन करेंगे, तब भी लाभ अवश्य मिलेगा। और एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो गुरु का गोचर है, इस अवधि में आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिए। और यदि नहीं आता है तो YouTube से सुनिए, सुनने से भी लाभ अवश्य मिलता है। इससे आपके घर में जो आमदनी के क्षेत्र में विशेष देखा जाए, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लाभ की विशेष वृद्धि होती है। तो श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य करें। धनु राशि है तो विशेष लाभ मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।